अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस आबदा मंजूर गिल। आज हम 10th क्लास की बुक से पहला चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस लेसन स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ का पैकर। इस चैप्टर में हम मिलजुल कर पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अदल और इंसाफ की इक़दार और खुसूसियात के बारे में जानेंगे और उन पर अमल पैरा होने के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन और बॉक्स क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, piety and success in their individuals as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल नमूना एंड एग्ज़ाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन जो हासिल करना चाहते हैं गुडनेस अच्छाई, पाइटी परहेजगारी एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल्स इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ एज वेल एज सोशल लाइफ समाजी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। पीपल कैन सीक लाइट लोग हासिल कर सकते हैं रोशनी फ्रॉम द मैसेज पैगाम से एंड गाइडेंस और रहनुमाई से फ्रॉम हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी के टू अचीव परफेक्शन तकमील हासिल करने के लिए इन द मॉरल इखलाकी स्पिरिचुअल रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ और समाजी ज़िंदगी के पहलुओं से। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और ज़िंदगी मुबारक से रोशनी हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals. आपने नहायत आला और शानदार मियार कायम किए हैं थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी ज़ाती मिसाल से फॉर ऑल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर शोबे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौए इंसानी की खातर हर शोबा ज़िंदगी में अमल करने के लिए नहायत आला और शानदार मियार कायम फरमाए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड एक्विटेबल कि आपसे बढ़कर कोई भी ज़्यादा मुनसिफ मिजाज और आदिल नहीं हो सकता दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह के रसूल से बढ़कर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह कादिर मुतलक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुनसिफ मिजाज और आदल नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर एक जवान ताजर की हैसियत से ही अर्नड द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। एक नौजवान ताजर होने की हैसियत से ही अर्नड द गुड रेपुटेशन आपने एक अच्छी नेकनामी हासिल की एन ऑनेस्ट ईमानदार फेयर आदल एंड जस्ट और मुनसिफ बिजनेसमैन कारोबारी की हैसियत से। एक नौजवान ताजर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार मुनसिफ और आदल कारोबारी इंसान की नेकनामी हासिल की। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल। ही ऑलवेज हैड फेयर आप हमेशा लोगों के साथ मुनसिफाना लेन देन करते थे। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड जब काबा तामीर किया जा रहा था देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन। देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन हजरे असवद को नस्ब करने के लिए
लोगों के दरमियान हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ही एडवाइज्ड द मोस्ट एक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए नहायत मुनसफाना तजवीज़ पेश की। दिस प्लीज्ड एवरीवन। इस तजवीज़ ने हर एक को खुश कर दिया। एंड सेव्ड देम फ्रॉम आर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उन्हें कबायली लड़ाई से बचा लिया। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीने के सरबराह की हैसियत से, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट। आप तमाम मुकदमात के फैसले मेरिट पर करते, विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ और असूल इंसाफ पर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, रंग, मज़हब और नस्ल का लिहाज किए बगैर। मदीने के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फ़ैसले मेरिट पर, इंसाफ और असूल इंसाफ से, रंग, मज़हब या नस्ल के लिहाज किए बगैर किए। वंस अ कुरैश वीमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। एक दफ़ा कुरैश की औरत चोरी की मुजरम पाई गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर। कुछ लोग चाहते थे कि उसे बचा लें फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से। कुछ लोग उसे सज़ा से बचाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन जैद। उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद से दरख्वास्त की टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, कि वो उसकी सिफारिश करें। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसे माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फरियसली सेड। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गुस्से से जवाब दिया, बनी इसराइल वाज रूइन बिकॉज ऑफ दिस। बनी इसराइल इस सब की वजह से तबाह हो गए। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर। वो गरीबों पर कानून लागू करते एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे। ड्यूरिंग द sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up. During the sermon, खुतबे के दौरान, an Ansari, seeing some men, एक अंसारी ने कुछ आदमियों को देखा फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालबा सिटिंग देयर। बनु सालबा कबीले के कुछ लोगों को वहाँ बैठे हुए देखा। स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इनके अबाउजाद में से किसी ने हमारे ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम, कि उनमें से किसी एक को हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, इसके बदले में फांसी पर लटका दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे दैट इवन द ज्यूज, जहाँ तक कि यहूदी भी, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो आपके सख्त दुश्मन थे, ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम, अपने मुकदमात आपके पास लाते। एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ, और आप उन मुकदमात का फैसला यहूदी कानून के मुताबिक करते। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आप सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते। इफ़ दे कम टू यू ईदर जज बिटवीन देम, अगर वो आपके पास आएँ तो चाहे तो आप उनके फैसले करें या मुदाखलत करने से इनकार कर दें। आर डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मुदाखलत करने से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करें, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर आप इंसाफ करें, जज इन इक्विटी, तो इंसाफ के साथ
फैसला करें, बिटवीन देम उनके दरमियान। अगर आप फैसला करें तो इंसाफ के असूलों के मुताबिक उनके दरमियान फैसला करें। फ़ॉर अल्लाह लव्स दोस्त, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है हु जज इन इक्विटी, जो इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ तकाजा करता है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसिस, कि इसको तमाम हालात में कायम रखा जाए। सर्कमस्टांसिस हालात, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, खा ये आपके अपने खिलाफ हो, और वंस फैमिली या अपने ख़ानदान के खिलाफ हो, और रिलेशंस या अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाता हो। इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि इसको तमाम हालात में कायम रखना चाहिए, खा ये आपके अपने खिलाफ या अपने ख़ानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ जाता हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के फैसले इंसाफ के साथ किए। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने सहाबा से भी फरमाया कि वो भी आदल बने। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि अल्लाह के पैगंबर ने उनसे फरमाया, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, अगर आपके पास दो लोग फैसले के लिए आए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हीयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, तो दूसरे नेवर डिसाइड फैसला ना करें इन फेवर ऑफ वन किसी एक के हक में, विदाउट हीयरिंग बगैर सुने, द आर्गूमेंट्स दलाइल ऑफ द अदर दूसरे के, तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर कभी भी एक के हक में फैसला ना दें। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, तब इस बात का ज़्यादा इम्कान है, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि आप सच्चाई को जान लेंगे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को ऐसा कहते हुए सुना, एनी रूलर, कोई हुक्मरान, और जज, जब जज, हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, हु क्लोजेज जो बंद कर लेता है, हिज डोर अपना दरवाज़ा, ऑन द पुअर गरीबों पर, द नीडी ज़रूरतमंदों पर, एंड द डिस्टिट्यूट और मुफलिसों पर, कि कोई भी हुक्मरान जो अपना दरवाज़ा गरीबों, ज़रूरतमंदों या मुफलिसों पर बंद कर लेता है, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर ऑन हिम, अल्लाह अपना दरवाज़ा उस पर बंद कर लेता है, व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डिस्टिट्यूट, जब वो ज़रूरतमंद और मुफलिस होता है। While Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was on his death bed, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मरग पर थे, ही प्रोक्लेम, आपने ऐलान किया, इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी का कुछ देना है, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या मैंने किसी के साथ गलत किया हो, आर डैमेज्ड एनी वंस प्रॉपर्टी, या मैंने किसी की जायदाद को नुकसान पहुंचाया हो, और ऑनर, या किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया हो, माई पर्सन, मैं खुद, माई ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हियर, जहाँ मौजूद है, ही मे टेक रिवेंज, वो अपना बदला ले सकता है, ऑन मी, मुझसे, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तरे मर्ग पर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अगर मैंने किसी का कुछ देना है,
या मैंने किसी से बेइंसाफ़ी की है या किसी की जायदाद या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया है, तो मैं खुद, मेरी इज़्ज़त, मेरी जायदाद हाज़िर है, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी छा गई। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स, सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहम का तकाजा किया, विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया, बाय हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी ज़ाती मिसाल से, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस दैन हिम, कि कोई भी इंसाफ के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुश्किल मिजाज ना हो सका। इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, चाहे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुफाद, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम, या उन लोगों के मुफाद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अजीज़ और रिश्तेदार थे। ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉड टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस मुकदमे का फ़ैसला जो आपके पास लाया गया, बाय फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ किया, विदाउट फियर ऑफ फेवर, बिला खौफ व ख़तर और बगैर तरफदारी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस मुकदमे का फ़ैसला जो दोस्त या दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया, बिला खौफ व ख़तर और बगैर तरफदारी के किया। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स, ट्रांसेंड्स, पार कर जाता है, अबूर कर जाता है, द बैरियर्स, हदों को, ऑफ टाइम एंड स्पेस, वक्त और फासलों की। ऐसी अहमियत का हामिल शख्स वक्त और फासलों की रुकावटों को पार कर जाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ। पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के लोग, कैन फाइंड, पा सकते हैं, समथिंग, कुछ ना कुछ, इन हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से। हर उम्र के लोग आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में अपनी रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू के बारे में बयान किया गया है। इंडीड, हकीकत में, इन द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर हकीकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम, आप उनके लिए बेहतरीन मिसाल हैं पैरवी के लिए। हु होप्स फॉर अल्लाह एंड द लास्ट डे, जिसकी उम्मीद अल्लाह और यौम आखिरत हो, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और जो अल्लाह को बहुत याद करता हो। दर हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो, बेहतरीन नमूना है।